सुपरफास्ट फ्यूचर्स में आपका स्वागत है। मैं हूं डिम्पी कालरा। तो आज मार्केट के अंदर पूरी तरह से इंडेक्स एक रेंज में आके फंस गया है। कल थोड़ा बहुत मोमेंटम था, लेकिन आज मोमेंटम फिर से थोड़ा गुम है। आज जो सुबह हमको ओपनिंग के लेवल मिले थे, बाजार उसी को बचाने की कोशिश कर रहा है। 9700 आज का लक्ष्य होना चाहिए। देखते हैं कि अंतिम बाजी में वो हमको मिल पाता नहीं, लेकिन ठीक उससे पहले F&O की कुछ एक स्ट्रेटजी के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सुपरफास्ट फ्यूचर्स में आपका स्वागत है। ये क्लोजिंग का शो है, यानी कि ठीक क्लोज होने से पहले आपको कौन सी पोजीशंस अभी रखनी है। अगर आपने कोई ट्रेड नहीं लिया तो आज के लिए, कल या परसों तक के लिए कौन सा ट्रेड आप ले सकते हैं, ये आप इस कार्यक्रम में जान पाएंगे। ये डेरिवेटिव्स के कुछ एक चुनिंदा कॉल्स हम आपके सामने रखेंगे, जिसमें ऑप्शंस भी आपके सामने होंगी, साथ में इंडेक्स का आउटलुक भी होगा और आपको चुनिंदा स्टॉक्स भी दिए जाएंगे जिसमें आप एक ट्रेड ले सकते हैं। पहले एक बार जो आज हमने सुबह सुबह आपको 8:30 बजे कार्यक्रम के अंदर कॉल्स दी थी, उसका रिटर्न देख लीजिए। M&M फाइनेंस आज सुबह दी गई कॉल थी, यहाँ पे करीब 1.5% का इजाफा, लॉट के हिसाब से 13,500 रुपये पर लॉट आपको यहाँ पे बेनिफिट है। टाटा कम्युनिकेशन आप यहाँ पे ले सकते हैं। ये केस सुब्रा की आज रिकमेंडेशन थी, उन्होंने दोनों ही शेयर सुब्रा ने आज टाटास के दिए थे। वैसे आपको पता ही है टाटा ग्रुप सबसे तेज चल रहा है, यहाँ पे करीब 0.25% का इजाफा, करीब 10,000 रुपये यहाँ पे आ गए। NBCC कल भी था, अच्छा मुनाफा मिला, आज भी आपको अच्छा मुनाफा मिला, करीब 10,000 रुपये के आसपास का मुनाफा NBCC में आज और जुड़ गया, जिनके पास कल की पोजीशंस भी कैरी फॉरवर्ड थी। टाटा केमिकल्स, इसमें अच्छा डिलीवरी और हाई वॉल्यूम था, ये शेयर करीब 7,000 रुपये दे रहा है। अभी भी शेयर सारे खुले हैं, इसमें किसी को वाइंड नहीं किया है। आज डालमिया भारत की एक ऑप्शन ट्रेड हमने आपको दिया था, 2500 की स्ट्राइक की कॉल, यहाँ पे करीब 23% का इजाफा आया। लॉट थोड़ा छोटा है, 5,370 रुपये का बेनिफिट यहाँ पे आपको हुआ है। और अदानी पोर्ट पे भी आपको अच्छा फ़ायदा मिल रहा है, यहाँ पे 3,750 रुपये का बेनिफिट है। ये वैसे खुला लाल निशान में था, अभी हरे निशान में आ चुका, उल्टा 1% की तेज़ी भी है। तो कोई ऐसा शेयर था ही नहीं जो बहुत ज़्यादा गैप के साथ खुले। NBCC को छोड़ के सारे ऑलमोस्ट फ्लैट खुले थे। उसके बाद आपने सौदे पकड़े होंगे, तो फ़ायदा आपके सामने ही है। ये हमने पर लॉट कैलकुलेशंस करके रखी है आपके लिए। आगे बढ़ते हैं। अब इस बीच मेरे साथ दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं और उनसे बातचीत करते हैं। तो आशीष चतुर्मोता हमारे साथ जुड़ेंगे फ़ोन लाइन से, हमारे साथ आशु मदान हैं, और साथ ही साथ हम बातें भी करेंगे सुमित बागड़िया से भी, जिनसे हम ये समझेंगे कि ओवरऑल कैसे ट्रेड लिया जा सकता है। पहले तो आशीष आपसे शुरुआत करते हैं। आज निफ्टी पर आपका आउटलुक क्या है अभी, मेरे को लास्ट 1-1.5 घंटे के अंदर, और अगले या कल या परसों के लिए कैसे ट्रेड रखना चाहिए निफ्टी पर, जरा वो क्लियर कीजिए आप सर। हमने सुबह के ही ट्रेड में लॉन्ग रिकमेंडेशन दी थी और वहां से निफ्टी ऑलमोस्ट हमारा जो टारगेट था 9700 का, उसको ऑलमोस्ट उसने टेस्ट कर लिया था। उसके बाद हम देख रहे हैं कि आज थोड़ा सा डल मोमेंट बाजार के अंदर में देखने को मिल रहा है, पर ये मुझे लगता है कि साइडवेज करेक्शन है और इवेंचुअली मुझे लगता है बाजार जो है वो 9720 के जो अपसाइड जोन को क्रॉस कर लेगा। तो उसको ध्यान में रखते हुए हम मौजूदा स्तरों पे लॉन्ग पोजीशन रिकमेंड कर रहे हैं। बहुत छोटा स्टॉप लॉस दे रहे हैं क्योंकि बहुत साइडवेज मार्केट है, तो बड़े टारगेट या बड़े स्टॉप लॉस की अभी मुझे लगता नहीं है जरूरत है। तो एक 9628 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग पोजीशन निफ्टी के अंदर बनाई जा सकती है। ऊपर में मुझे लगता है 9740 तक के टारगेट आने वाले 1-2 दिनों के अंदर में निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। तो आप पर निफ्टी फ्यूचर्स को खरीदने की यहाँ पे राय मिल रही है आपको 9740 है। देखिए क्वांटिटी थोड़ी कम रखी है अभी भी, हालांकि हम सुबह से कह रहे थे कि 9700 की तरफ बढ़ेगा बाजार, एक अटेम्प्ट भी इसने लिया, लेकिन आज मार्केट थोड़ा सा रेंज में आके फंस गया। उम्मीद कर रहे हैं कि लास्ट की क्लोजिंग थोड़ा सा पुल बैक और आ जाए बाजार के अंदर, नहीं भी आता तो रेंज ब्रेकआउट नहीं होनी चाहिए। 9628 का एक स्टॉप लॉस है, जिनके पास अभी भी है सौदों को इसी स्टॉप लॉस लगा के अभी आप रख सकते हैं। आज मार्केट ने दिन भर में 9650 की टेरिटरी को ब्रेक नहीं किया। अभी भी आप देख पा रहे होंगे 4 अंकों की गिरावट है, लेकिन उसके बावजूद भी 9650 नहीं टूट रहा। तो 96208 का एक आपको स्टॉप लॉस रख लेना है। मेरे साथ आशु मदान भी जुड़ चुके हैं। आशु शुक्रिया। मेरे को लगता है आप सीधा निफ्टी पे तो नहीं बोलेंगे क्योंकि निफ्टी इस रेंज में आके पूरी तरह से फंसा हुआ है, लेकिन मैं आपसे सर एक ऐसी स्ट्रेटजी समझना चाहता हूँ। अगर मैं निफ्टी का ही ट्रेडर हूँ तो मेरे को ट्रेड कैसे लेना चाहिए, निफ्टी पर कैसे ट्रेड करूँ ताकि मेरे को फ़ायदा मिल जाए। डिम्पी, आई थिंक अगर निफ्टी में प्लेन वनीला फ्यूचर में ट्रेड करना, क्योंकि साइडवेज मार्केट है जैसे आशीष ने भी मेंशन किया, और हम देख भी रहे हैं पिछले 2 हफ्ते से निफ्टी बहुत एक डल मूवमेंट में है, इनडिसाइसिव मूवमेंट में है। आप कोई भी ट्रेड करेंगे 10 पॉइंट इधर या उधर से ज़्यादा होता नहीं है, और अगर होता है तो आपका ट्रेड लेते ही ऐसे लगता है कि आप गलत साइड पर बैठे हैं। सो आई थिंक बायस जैसे पॉजिटिव लगती है अभी भी, क्योंकि नीचे में जिस तरह से सबड्यूड मार्केट रही है, तो इस लेवल पर जब भी होता है जो टायर्ड बुल्स होते हैं, जो वीक बुल हैंड्स होते हैं, वो कट जाते हैं। सो मुझे लगता है
बायस अभी भी पॉजिटिव है, बट वो ट्रेड प्लेन वनीला निफ्टी में ना लेके मुझे लगता है 9700 की एक कॉल प्लस करनी चाहिए, 9800 की उसके अगेंस्ट 2 कॉल बेचनी चाहिए। इसकी कॉस्टिंग 16 से 17 रुपए की कॉस्टिंग है। अगर निफ्टी 9600 के नीचे रहता है, सॉरी 9700 के नीचे रहता है, सो आई थिंक मैक्सिमम जो लॉस है आपका वो 16-17 रुपए होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। और ये 16-17 रुपए की वैल्यू आई थिंक पूरी एक्सपायरी तक मुझे लगता है 9700 की कॉल की रहेगी, जिसमें मुझे कहीं घबराहट नहीं है। और अगर निफ्टी 40 से 50 पॉइंट की ऊपर की मूवमेंट आती है और कहीं 97-9800 के बैंड में आके कंसोलिडेट होता है, तो आई थिंक 9700 की कॉल में हमें पैसे मिलेंगे और 9800 जीरो हो जाएगी। तो आई थिंक 16-17 रुपए की कॉस्टिंग से एक ये निफ्टी का 1:2 9700-9800 का बुल स्प्रेड बनाया जा सकता है और एक अपमूव को प्ले किया जा सकता है, जिससे नीचे का कोई मुझे डर नहीं होगा, नीचे का कोई मुझे पैनिक नहीं होगा कि अगर कोई भी करेक्शन या करेक्टिव मूव आता है या नीजक रिएक्शन आता है तो मेरा जो मैक्सिमम लॉस होगा तेजी खेलने पे 16 या 17 रुपए होगा। ठीक है, तो आपको वैसे तो निफ्टी पे एक आउटलुक मिल चुका है, लेकिन आप कैसे ट्रेड करना है, एक बार आप ऑप्शंस वापस दिखाइए आशु मदान के, बड़ा इंटरेस्टिंग है आपके लिए यहाँ पे ट्रेड लेना। 9700 की कॉल का एक लॉट लीजिएगा, 9800 की कॉल के 2 लॉट आप बेच सकते हैं। ठीक है, ये आपको बेचना है 2 लॉट, 9700 की कॉल का 1 लॉट लेना है। कुल मिला के जो सारी कॉल पुट का जो खर्चा आएगा वो 16 से 17 रुपए आएगा, मुनाफा करीब 10 से 12 रुपए आपको मिल जाएगा। एक्सपायरी तक भी रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, ये शेयर चलता रहेगा। तेजी पर 9700 की कॉल से मुनाफा मिलेगा, मंदा आ गया तो 9800 की जो कॉल जो 2 शॉट की हुई हैं यहाँ से आपके पास पैसा आ जाएगा। कुल मिला के ये स्ट्रेटजी ठीक है। अगर आप सीधा निफ्टी नहीं लेना चाहते तो ये सौदा भी अपनाया जा सकता है। थोड़ी देर में मेरे साथ समित बगड़िया भी जुड़ जाएंगे, इनफैक्ट जुड़ चुके हैं। समित, शुक्रिया आपका समय देने के लिए। आपका सर निफ्टी पर आउटलुक क्या है? आशीष कह रहे हैं कि थोड़ा तेज चला जा सकता है अभी भी, लेकिन वॉल्यूम कम। आशु मदान कह रहे हैं कि स्ट्रेटजी के साथ लें तो ज़्यादा बेहतर होगा, सीधा फ्यूचर की जगह ऑप्शन ट्रेड ले लें। आप क्या कहेंगे सर, निफ्टी पर क्या करना चाहिए? हाय डिम्पी, गुड आफ्टरनून। वेल, हम दोनों के साथ चलेंगे। हम निफ्टी फ्यूचर भी बाय का कॉल दे रहे हैं और एक ऑप्शन का कॉल भी लेके आए हैं। फिलहाल इमीडिएटली निफ्टी के अंदर तेजी का ही रुख बना हुआ है। ऐसा लगता है कि निफ्टी के अंदर यहां से और भी तेजी देखने को मिल सकती है। इमीडिएटली निफ्टी ऊपर में 9700 का पहला हर्डल है, अगर वो लेवल्स ब्रेक होते हैं तो हमें ऊपर में 9750 तक के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। आई थिंक इमीडिएटली निफ्टी के अंदर प्रेजेंट लेवल्स पे बाइंग की सलाह रहेगी। अगर प्रेजेंट लेवल से कोई 20-30 पॉइंट की गिरावट आती है तो निफ्टी के अंदर बाय करके काम करे। 9600 इमीडिएट सपोर्ट है, जब तक वो टूटेंगे नहीं तब तक बाय में ही रहना चाहिए। ऊपर में 9700 9750 निफ्टी के टारगेट होंगे आने वाले 2 से 4 दिनों के लिए। ठीक है, तो निफ्टी के टारगेट्स ऑलमोस्ट 9750 तक तो आ रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर के नहीं आ रहे हैं। ये चीज़ बिल्कुल ठीक है कि आप 9800 की कॉल को भी बेच सकते हैं, क्योंकि जब ऊपर के टारगेट ज़्यादा हमको मिल ही नहीं रहे। फिलहाल पहला टारगेट तो 9750 की रेंज में पड़ रहा है। ये सुमित की रिकमेंडेशन, आशीष की रिकमेंडेशन, ये हमको आशु की इस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी से भी समझ में आ रहा है। तो तीनों की रिकमेंडेशन आप नोट कर लीजिए। ये निफ्टी पे आपका आउटलुक है। अब आते हैं बैंक निफ्टी पे। आशीष, आप बैंक निफ्टी पे कैसे ट्रेड करेंगे? कल का रिकॉर्ड मूवर था, आज बिल्कुल सुस्त है बैंक निफ्टी। जैसे कि आज ओवरऑल बाजार में एक सुस्ती हमें देखने को मिल रही है, बट मुझे लगता है बायस जो है वो पॉजिटिव ही है, क्योंकि ऑल टाइम हाई पे बैंक निफ्टी आ चुका है और उसके बाद भी हम देख रहे हैं कंटिन्यूसली ओपन इंटरेस्ट में इजाफा बढ़ता हुआ जा रहा है। तो मुझे लगता है कि लॉन्ग पोजीशन ही बनती हुई नजर आ रही है। स्टॉप लॉस अगेन छोटा ही रखिए, क्योंकि कोई बड़े मूवमेंट बाजार में भी है नहीं। तो 26630 का एक स्टॉप लॉस रख के आप लॉन्ग पोजीशन बनाइए, और ऊपर में मुझे लगता है कि 23840 तक के टारगेट बैंक निफ्टी के अंदर में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, 23,840 का। वैसे आज सुबह से हम बात करते कि एक बार 24,000 का अटेम्प्ट लेगा, ऐसा अटेम्प्ट भी लिया नहीं, लेकिन टूटा भी तो नहीं है। ये चीज़ भी आप नोटिस कीजिए। 23,000 का इंडेक्स है, आज ज़रा सरेंडर भी नहीं कर रहा। फिलहाल 23,600 जो पहले रेजिस्टेंस था अब सपोर्ट बन चुका है, यहाँ पे आपके रुकिएगा। इसलिए आपको ज़्यादातर टेक्निकल एनालिस्ट ये आपको रेंज दे रहे हैं स्टॉप लॉस की, और टारगेट अभी भी 23,840 तक के आपको मिल जाएंगे। समित, आपकी रिकमेंडेशन क्या बैंक निफ्टी पर? डिम्पी, बैंक निफ्टी में बाइंग का सलाह रहेगा। बैंक निफ्टी के अंदर तेजी का ही रुख लग रहा है। 23,800 और 24,000 ये लेवल्स हमको देखने को मिल सकते हैं। आई थिंक बैंक निफ्टी में प्रेजेंट लेवल्स पे बाइंग की सलाह रहेगी। अगर कोई छोटा सा स्टॉप लॉस लगाना चाहता है तो 200 पॉइंट का नीचे का स्टॉप लॉस बैठ रहा है, जो कि 23,500 के लेवल्स का आसपास है। जब तक निफ्टी 23,500 के लेवल अब नीचे में तोड़ेगी नहीं, तब तक तेजी के साइड में रहना चाहिए। 23,700 करंट लेवल्स चल रहा है, वहां पे बाइंग करें। ऊपर में हमें यहाँ से 200 से 300 पॉइंट की तेजी इमीडिएटली बैंक निफ्टी के अंदर देखने को मिल सकती है। यानी कि मान के चले 24,000 तक के लेवल्स हमको देखने को मिलेंगे। 23,500 के स्टॉप लॉस से बाय करें। ठीक है,
24,000 तक का टारगेट अभी भी मिल जाएगा। इस टारगेट का साथ अभी भी बने हुए हैं, लेकिन आपको ये एक रेंज जो है ना वो रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी। वो है 23,500 से 600 तक की रेंज है बैंक निफ्टी की। यहाँ पे आप क्लोजली वॉच कीजिएगा। दोनों में से एक चीज़ तो कम से कम चलनी चाहिए, या तो सरकारी बैंक चल जाए या तो निजी बैंक चल जाए। आज सरकारी बैंक का पार्टिसिपेशन नहीं है, निजी बैंक थोड़ा बहुत चल रहा है, इसलिए बैंक निफ्टी पार्टिसिपेट नहीं कर रही है। ध्यान दें 23,500 23,600 का एक स्टॉप लॉस की रेंज है। टारगेट करीब 24,000 तक के रखे जा सकते हैं। मेरे को मालूम है कि आशु ज़्यादा रिकमेंडेशन देंगे नहीं निफ्टी बैंक पे, क्योंकि ऑलरेडी उनका सरकारी बैंकों पे सेल कॉल है। मैं अब बिल्कुल शेयर्स पे उतर आता हूँ, क्योंकि निफ्टी का और बैंक निफ्टी का आउटलुक मोटा मोटी आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं सीधा शेयर्स पे उतर आता हूँ। आशु, आपकी तरफ से आज का पहला शेयर अपोलो टायर है, ये अभी प्लस कर लें क्या? यस डिम्पी, मुझे जो इस एक्सपायरी में, जब एक्सपायरी का फैग एंड आ जाता है, जब 8 से 10 दिन या 7 दिन एक्सपायरी में रह जाते हैं, तो आई थिंक हमारे को उसमें क्लियर कट कुछ मतलब बॉयज और मेन में डिफरेंस हम समझ आ जाता है, या अगर और क्रूड लैंग्वेज में बोलूँ गधे और घोड़े में फर्क आ जाता है कि इस एक्सपायरी का अप ट्रेंड किन स्टॉक्स में है और इस एक्सपायरी में कौन से शेयर हैं जो लॉन्ग में लोग फंस चुके हैं और नीचे की तरफ जाएंगे। सो अगर हम लॉन्ग की बात करें तो मुझे लगता है अपोलो टायर एक स्टॉक है जो एक हायर एंड पे खड़ा हुआ है, और इसी अगर लास्ट वीक आपको ध्यान हो, इसी ग्लोबल रबर प्राइसेस की न्यूज आई थी तो 260 लेवल से नीचे 250-51 कल परसों ही था, वहां से फिर बाउंस बैक लेके अब अपनी इस एक्सपायरी के हाई पे खड़ा हो चुका है। तो मुझे लगता है इसमें शॉर्ट कवरिंग प्लस जो बाइंग का दोनों का जोड़ मिला के ये एक कवरिंग भी दे सकता है और एक अपमूव भी दे सकता है, जो कि हमने बाकी टायर स्टॉक में देखी है, जो कि इसका थोड़ा सा लैगर्ड रहा है। सो मुझे लगता है कि ये अगर थोड़ा मीडियम टर्म का टारगेट तो मेरा 300 प्लस का है, लेकिन मुझे लगता है इसी एक्सपायरी में 10 से 15 रुपए की मूव इसमें आराम से आ सकती है। तो इसको चाहे फ्यूचर से ले सकते हैं, या अगर ऑप्शन की स्ट्रैटेजी जैसे निफ्टी में मैंने बनाई थी, इसमें भी 1:1 स्ट्रैटेजी बन सकती है। अगर 250 रुपए की स्ट्राइक की आप कॉल ले लें और 270 की स्ट्राइक की कॉल बेच दें, तो आप जो फ्यूचर का प्राइस है ऑलमोस्ट उसी प्राइस के आसपास आपका लॉन्ग खड़ा हो जाता है। सिर्फ ये है कि ऊपर का प्रॉफिट पैक हो जाता है अगर 270 रुपए या 72 रुपए से ऊपर जाता है, बट एक सेफ ट्रेड है। और अगर आपको 10 रुपए का स्प्रेड भी मिल जाए, 3,000 का लॉट है, तो आई थिंक एक बहुत अच्छा स्प्रेड है ये। ठीक है, आप चाहें तो एक बार अपोलो टायर्स पे जो रणनीति आपको बताई है आशु ने, उस पर आप ध्यान रख सकते हैं। करीब 275 तक के टारगेट्स आपको मिल जाएंगे, और आपको स्टॉप लॉस भी रखना चाहे ना तो करीब 255 तक का एक स्टॉप लॉस भी आप रख सकते हैं। वैसे आशु की जो फोटोग्राफ है एक मूंछों वाली और एक बिना मूंछों वाली है, लेकिन आपको आशु की रणनीति आपको समझ में आ गई है। यहाँ पे करीब 275 रुपये तक का टारगेट आपको रखना है। चलिए ठीक है, कोई स्टॉक्स कुछ और पे डिस्कस कर लेते हैं। अब आशीष, आपका आज का शेयर कौन सा है? आप कौन से ट्रेड दे रहे हैं क्लोजिंग के लिए? आशीष से लगता संपर्क टूट गया, लेकिन सुमित से शेयर समझ लेते हैं। सुमित, आपका कौन सा शेयर है आज? टाटा मोटर के अंदर बाइंग लग रही है। टाटा मोटर के अंदर आज हमको फ्रेश मोमेंटम भी देखने को मिल रहा है, और ऐसा लगता है कि टाटा मोटर के अंदर यहाँ से एक हमको तेजी देखने को मिल सकती है। स्टॉक अभी इमीडिएटली 469 के आसपास ट्रेड कर रहा है। ऊपर में हमें यहाँ से इमीडिएटली अगर ये तेजी का मूव देखने को मिला तो 485 से 500 ये दो टारगेट्स है जो कि आने वाले कुछ दिनों में हमको देखने को मिल सकते हैं। पहला पड़ाव 485, उसके बाद 500 का टारगेट। प्रेजेंट लेवल्स पे बाइंग करें, 454 का स्टॉप लॉस लगाए, और ये जो टारगेट्स है हफ्ते से 10 दिन के मान के चले। ठीक है, 485 से लेकर करीब 500 रुपए तक का टारगेट है। 454 का एक आपको स्टॉप लॉस आपको रखना होगा। तो ये टाटा मोटर्स पे आपको रिकमेंडेशन है। टाटा ग्रुप के वैसे ज़्यादातर शेयर चल रहे हैं, आप टाटा मोटर्स ले सकते हैं। आशीष, अब आपको आवाज़ मिल रही होगी। आपका पहला शेयर कौन सा है सर आज का? अपने भाव से 16-17 रुपए ऊपर चल चुका है। मुझे लगता है इसके बावजूद भी इसके अंदर पोजीशन बनाई जा सकती है। बहुत ही अच्छी स्ट्रेंथ देखने को मिली है। आज करीब 4-4.5% का ओपन इंटरेस्ट में इजाफा है, और प्राइस वॉल्यूम्स की नजर से आप देखेंगे तो आज ऑलमोस्ट 9-10 लाख शेयर का वॉल्यूम ट्रेड हो चुका है, जो कि जनरली लास्ट अगर से आप एक हफ्ते का एक एवरेज देखें तो 3-4 लाख शेयर के ऊपर का नहीं रहता है। तो मुझे लगता है इसको ध्यान में रखते हुए स्टॉक में अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। थोड़ा टारगेट अब मैं रिवाइज करूंगा, ऊपर की तरफ में 1200 पहले 10 का टारगेट दिया था, अब मैं समझता हूँ 1235 के टारगेट रहेंगे, और नीचे में स्टॉप लॉस 1158 की बजाय 1165 का रखिए। 1165 के स्टॉप लॉस रखिए, 1235 तक के टारगेट कॉनकॉर में आने वाले 1-2 दिनों के अंदर देखने को मिल सकते हैं। दूसरी पिक मेरी होगी इंजीनियर्स इंडिया के अंदर, जिसे करंट स्तरों पे खरीदा जा सकता है। इसमें भी एक डबल बॉटम का फॉर्मेशन बन रहा है, और ऊपर इंटरेस्ट में करीब 3% का इजाफा हमें देखने को मिला। मुझे लगता है यहाँ पे पोजीशन लॉन्ग की रखी जा सकती है। स्टॉप लॉस होगा 158 का, और ऊपर में 168 से 169 के टारगेट आने वाले 2-3 दिनों में इंजीनियर्स इंडिया में एक्सपेक्ट किया जा सकता है।
आशीष की दोनों कॉल्स आपको मिल गई हैं। 1210 के टारगेट को ना एक बार आप रिवाइज भी कर सकते हैं, 1235 तक भी अपने टारगेट्स को लेके जा सकते हैं आप। एक बार आप रिवाइज कर दीजिए ताकि दर्शकों को भी क्लियर हो जाए। ये 1235 तक भी आप ले सकते हैं। स्टॉप लॉस को 1158 की जगह 1165 भी आप कर सकते हैं। ठीक है, ये दोनों चीज़ों पे आपको रिवीजन के साथ कंटेनर कॉर्पोरेशन पे आपको ध्यान रखना है। एक इंजीनियर्स इंडिया भी है, ये शेयर भी आप एक बार नोट कर लें। 169 का टारगेट है, 158 का स्टॉप लॉस है। तो इंजीनियर्स इंडिया और कंटेनर कॉर्पोरेशन ये दो शेयर हैं जिस पे आप ध्यान रख सकते हैं। निफ्टी पे आउटलुक आशीष का बहुत क्लियर है। आशीष की निफ्टी की कॉल दिखाइए, 9740 का टारगेट है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। इसके अलावा बैंक निफ्टी पे 23,840 का उनकी राय है। तो आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी दो शेयर ऑलरेडी आपको मिल चुके हैं जो कि आशीष की तरफ से हैं। ये शेयर्स आपको अपने नोटिस में रख लीजिए। एक बार सुमित बागड़िया की रिकमेंडेशन भी दिखा दीजिए। उन्होंने निफ्टी का 9750 तक आ जाएगा। अब ये सब नोट करके चलें क्योंकि अंतिम बाजी के समय की तरफ हम बढ़ रहे हैं और यहाँ पे आपको ये सारे लेवल्स बड़े काम आएंगे। 9750 का टारगेट होगा, पोजिशनल ट्रेड है, कल परसों के लिए भी रख सकते हैं। 9600 ब्रीच नहीं होना चाहिए। बैंक निफ्टी उनकी तरफ से प्लस कॉल है, 24,000 तक का टारगेट वो कह रहे हैं कि मिल जाएगा। यहाँ पे 23,500 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। उनकी तरफ से अभी तक एक शेयर हमको मिला है, वो है टाटा मोटर्स का। ये करीब आप रखें 454 के स्टॉप लॉस के साथ, 500 रुपये तक का टारगेट होगा। अब दूसरा शेयर जल्दी उनसे ही पूछ लेते हैं। सुमित, आपका दूसरा शेयर कौन सा, वो भी टाटा ग्रुप का ही है क्या? हाँ, यस एब्सोल्युटली। जैसे कि आपने कहा टाटा पूरा का पूरा समूह आज एक तेजी दिखा रहा है, तो हमने दूसरा स्टॉक भी टाटा पावर चुना है। पावर के स्टॉक्स में भी हमें एक हलचल देखने को मिल रही है और टाटा समूह पूरा एक तेजी का मूव दिखा रहा है, इसलिए हमने टाटा पावर को चूज कर लिया है। टाटा पावर के अंदर पिछले 7 दिनों के फॉल को आज एक दिन के अंदर स्टॉक ने एंगल्फ किया है। ये साइन तेजी के होते हैं। स्टॉक इमीडिएटली 81 के आसपास ट्रेड कर रहा है, प्रेजेंट लेवल्स पे भी बाय बनता है। हमने जब स्ट्रेटेजी बनाई तब 80 के आसपास के भाव चल रहे थे, इसके लिए हमने 78 का स्टॉप लॉस सजेस्ट किया था और ऊपर में 84, 85 के टारगेट्स हम मान के चल रहे हैं। आई थिंक ये आज की क्लोजिंग अगर यहीं पे आती है तो ये अगले 2 से 3 दिनों के अंदर 84 से 85 के लेवल्स हमको टाटा पावर के अंदर देखने को मिल सकते हैं। 78 के स्टॉप लॉस से पोजीशन होल्ड करें। ठीक है, 85 तक का टारगेट आप लगा लीजिएगा टाटा पावर पे और इसमें आपका स्टॉप लॉस 78 का रखना है। अभी थोड़ा सा चला है, आप पोजीशन भले 2 लॉट लेना चाहते थे 1 लॉट कर दीजिए, लेकिन 1 लॉट ले लीजिए क्योंकि अच्छा शेयर है, चल सकता है। जो सुमित कह रहे हैं हमको 85 का टारगेट, 78 का स्टॉप लॉस भी ना लगाना भूलें। तो टाटास के दोनों शेयर मिल गए, टाटा मोटर्स और टाटा पावर, आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। चलिए बाशु के पास वापस लौटते हैं। पावर ग्रिड पे उनकी एक रिकमेंडेशन पूछ लेते हैं। ऑलरेडी उन्होंने अपोलो टायर्स तो बता ही दिया, आपको यहाँ पे ध्यान रखना है 75 तक लेवल्स मिल जाएंगे। लेकिन पावर ग्रिड पे आपके रिकमेंडेशन क्या आशु, कैसे ट्रेड किया जाए इसको? दिव्य, मुझे लगता है कि पावर ग्रिड ने आज दो तीन दिन से एक अपमूव दिखा के कंसोलिडेशन के अंदर था और ब्रेकआउट सिग्नल भी दिए हैं। हालांकि आज एक अच्छी ओपनिंग देके इस वक्त नीचे आया है, बट मुझे लगता है कि इस स्टॉक में लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए एक्सपायरी तक के लिए। और इसमें बहुत ही सिंपल ट्रेड है, आप फ्यूचर लीजिए। फ्यूचर का रेट है अभी 208, 8.5 के करीब, और 210 की पुट भी लॉन्ग कर लीजिए। 210 की पुट साथ में प्लस कर लीजिए, जो कि आपका इनबिल्ट स्टॉप लॉस हो गया। ₹4.25 में वो पुट मिल रही है। सो ₹2.25 से ₹2 का स्टॉप लॉस आप ऑलरेडी लेके चल रहे हैं और अपसाइड आपकी सारी ओपन है। तो अगर जैसे आज भी सुबह ₹215 का भाव था, ₹2 से ऊपर जैसे भी जाने का, कॉस्टिंग से जैसे ही ऊपर जाने लगता है तो आपका प्रॉफिट शुरू हो जाएगा। सो आई थिंक एक ₹2 का स्टॉप लॉस जो कि इनबिल्ट पुट लेके हमारा ऑलरेडी हम सेव कर लेंगे, उसको लेके साथ में इसको फ्यूचर लॉन्ग करके मुझे राइड करना चाहिए। एंड आई विल नॉट बी सरप्राइज कि अगर मार्केट सपोर्टिव रहती है और इस स्टॉक में अगर एक मूवमेंट आती है तो शायद ये 220-25 रुपए का भाव भी बना सकता है। सो आई थिंक एक बहुत ही फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड ट्रेड है जो कि मेरे हिसाब से एग्जीक्यूट जरूर करना चाहिए। ठीक है, पावर ग्रिड पे आपको सौदा लेना है, फ्यूचर्स को प्लस कर लीजिए। यहाँ से करीब ₹10, ₹15, ₹20 तक मिल जाएंगे, ये शेयर चलता जाएगा। उसको हेज करने के लिए स्टॉप लॉस मत लगाइए, उसकी जगह आप एक पुट ले लीजिए। ये पुट कितने की है? 210 की है। स्ट्राइक की आप पुट प्लस कर लीजिए, 4, ₹4.5 में मिल जाएगी आपको पुट। ₹2 का इसका स्टॉप लॉस लगा लीजिएगा। जैसे शेयर चलने लगेगा फ्यूचर से फायदा आएगा, ₹2 का स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, पुट से बाहर आ जाएंगे, शेयर चल जाएगा। अगर शेयर नहीं चला तो पुट का बेनिफिट आपके लॉस नहीं होने देगा। ठीक है, तो आपको यही काम करना है, पावर ग्रिड के फ्यूचर्स को लॉन्ग करना है, खरीदना है। 210 की पुट को ये भी खरीद के चलना है। इसका स्टॉप लॉस नहीं है, लेकिन इसको हेज ऐसे कर सकते हैं, इसको कंट्रोल ऐसे कर सकते हैं हम। ठीक, ये आशु के मैदान की दोनों कॉल्स आपको हो गई हैं। अब आशीष पे एक बार वापस लौट आते हैं। आशीष, आपकी कोई स्टॉक इंडेक्स की कोई कॉल है, आप कुछ देना चाहते हैं कि कॉल स्टॉक इंडेक्स पे? स्टॉक ऑप्शन में मुझे लगता है एसीसी एक काफी स्टेबल मुझे लगता है काउंटर होता हुआ जा रहा है। और देखिए आप सीमेंट के अंदर में
एक बहुत अच्छी स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। जैसे कि डालमिया भारत की आप बात करते हैं, स्टॉक हमने भी कुछ दिन पहले आपके चैनल पे दिया था, ऑलमोस्ट 120-130 रुपया वहां से चल चुका है। मुझे लगता है एसीसी में भी एक बहुत अच्छा कंसोलिडेशन में देखने को मिल रहा है, और ये स्टॉक जैसे ही 1655-56 के ऊपर निकलेगा तो मुझे लगता है 1680 से 1690 के ऊपर इसमें देखने को मिल सकते हैं, जिसको ध्यान में रखते हुए हमने एसीसी के एक 1660 की कॉल ऑप्शन रिकमेंड कर रहे हैं, जो कि 20 रुपए के आसपास अवेलेबल है। इस पे लॉन्ग पोजीशन बनाई है, नीचे में 10 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए। मुझे लगता है आने वाले 2-3 दिनों में एसीसी की ऑप्शन का प्रीमियम 40 रुपए तक देखने को मिल सकता है। ठीक, आप एक काम कर लीजिए आशीष, शुक्रिया वैसे तो आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, आप थोड़ा जल्दी में है, आपको शुक्रिया इसके लिए। 1600 की कॉल आपको यहाँ पे ले लेनी है, और ये इसका स्टॉप लॉस 10 रुपया रखना है, ये 21 रुपये की रेंज में आपको मिल जाएगी, और इसका टारगेट 40 रुपया है। 1660 की कॉल एसीसी जून महीने की है, यहाँ पे आपको ट्रेड लेना है। तो आपको अगर सीधा फ्यूचर नहीं रखते, ये ऑप्शन भी ले सकते हैं। सुमित, आपकी तरफ से पेट्रोनेट की कोई कॉल लेनी है क्या हमको? यस एब्सोल्युटली डिम्पी, पेट्रोनेट के अंदर ऐसा लगता है कि यहाँ से एक तेजी देखने को मिल सकती है। आज हमने पेट्रोनेट के अंदर एक अच्छा मूव भी देखा है, जिसको देखते हुए ऐसा लगता है कि स्टॉक यहाँ से और तेजी दिखाएगा। टेक्निकली भी स्टॉक अच्छा लग रहा है, ओआई डेटा वाइज भी स्टॉक अच्छा लग रहा है। 445 के आसपास ये अभी ट्रेड कर रहा है। 450 का पेट्रोनेट का कॉल लेने की सलाह रहेगी, 4.5 से 4 रुपये 80 पैसे के आसपास। स्टॉप लॉस इस कॉल के अंदर लगाना पड़ेगा 3 रुपए का। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी इसके अंदर अच्छा बैठ रहा है, और ऊपर में हमें ऐसा लगता है कि 10 से 15 रुपए की चाल हमें पेट्रोनेट के अंदर देखने को मिलेगी। अगर ऐसा होता है तो पेट्रोनेट का ये 450 का कॉल है, वो 8 रुपया और 10 रुपया, ये टारगेट्स हमको आने वाले 2 से 4 दिनों में दिखा सकता है। तो 450 की कॉल लेने की सलाह रहेगी। ठीक है, पेट्रोनेट की 450 की कॉल भी आप ले सकते हैं, डबल हो जाएगी, 8 से 10 रुपये हो जाएगी, 4.5 रुपये में आपको एक कॉल मिल जाएगी। लगा लीजिए इसमें 3 रुपये का स्टॉप लॉस जाएगा तो 1-1.5 रुपया, लेकिन आएंगे 4 से 4.5 रुपये। तो इस पूरे एफ&ओ के शो के अंदर उम्मीद करते हैं काफ़ी सारी ऑप्शन स्टॉक्स आपके काफ़ी काम के होंगे और आपको ये फ़ायदा भी दिलवाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, जब ब्रेक के बाद लौटेंगे तो अंतिम बाजी को शुरू करेंगे।